और जो ये तो हार रहे थे, इनको 40 सीट भी नहीं मिलती, बीजेपी को 40 सीट भी नहीं मिलती। अच्छा। ये तो उनकी सीट जो कांग्रेस की मिली जुली और इंडिया को गठबंधन को जो मिल रही थी, उनकी सीटें चुरा चुरा कर, उनकी वोट चुरा चुरा कर उनको दी गई है। अच्छा। जब नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ इंडिया। अभी दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले दिलीप कुमार वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से आज संसद के प्रांगण से जो हटाई गई है मूर्ति, उसको लेने के लिए यहाँ पर लोगों ने गिरफ्तारियाँ भी दी है। गिरफ्तारियाँ देने के बावजूद यहाँ पर अब जिस तरीके का माहौल है वो देखने की वाली बात है। दिलीप भाई, क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से हटाया गया है यहाँ पर संसद के प्रांगण में, लगता है कि आपको उस पुनर्स्थापित जो करने की मांग है आपकी, वो हो पाएगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि कहा गया कि वो मेरे ख्याल पार्किंग में वो मूर्ति शिफ्ट कर रहे हैं। पार्किंग में थोड़ी शिफ्ट की जाती है मूर्ति तो पूरे उसमें जैसे कहीं जहाँ पर भी पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पर वो मूर्ति लगाई जानी चाहिए, ना कि पार्किंग के अंदर। पार्किंग में कार खड़ी होंगी तो उसकी जगह मूर्ति, तो जहाँ पर वो मूर्ति लगी तो हमारी डिमांड है कि वहीं स्थापित होनी चाहिए, अन्यथा बहुत आप ये नहीं मानते कि क्या नाम है कि जिस तरीके से पार्किंग में शिफ्ट करने की जो बात की रही है, तो अपमान है बाबा साहब? अपमान तो है ना, सबसे बड़ा, जब तो कह रहा हूँ कि तो विश्व के सबसे बड़े आइकॉन है वो, और उनकी मूर्ति को शिफ्ट किया जाए। क्योंकि ये जो सरकार बनी है, ये आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, धोखेधड़ी की सरकारें आ रही हैं, ईवीएम से हेरा फेरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें करोड़ों रुपए खा चुका है, और ये हमारा देश एक करप्शन के अंदर आता है वर्ल्ड के अंदर। तो ये क्या है कि इनों की मनमानी चल रही है, क्योंकि पावर सरकार के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ, इन तीनों के हाथ में ये पावर है देश की। तो ये प्रजातंत्र नहीं है, ये गुंडा तंत्र चल रहा है इस टाइम पर। प्रजातंत्र को आप लोग तंत्र को गुंडा तंत्र, क्योंकि वो ईवीएम से हेरा फेरी करके, और जो ये तो हार रहे थे, इनको 40 सीट भी नहीं मिलती, बीजेपी को 40 सीट भी नहीं मिलती। अच्छा। ये तो उनकी सीट जो कांग्रेस की मिली जुली और इंडिया को गठबंधन को जो मिल रही थी, उनकी सीटें चुरा चुरा कर, उनकी वोट चुरा चुरा कर उनको दी गई है। अच्छा। जब जाकर इनकी 240 बनी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये न, बहुत बड़ा ये सच्चाई है। मुझे 1 महीने का प्रधानमंत्री बना दो, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं सारी सच्चाई ला कर रख दूंगा। कैसे सरकार खरीदती है इलेक्शन कमीशन को, कैसे सुप्रीम कोर्ट को खरीदती है। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा बिका हुआ है, सब बिके हुए हैं, और हम इस देश के अंदर हम शासन व्यवस्था, अब बहुजन आर पार की लड़ाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक में हम इस केस को डालेंगे। ईवीएम का मसला, अगर सुप्रीम कोर्ट भी अब 140 जनता की बात नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट का भी गला पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ेगा उनसे? हम पकड़ेंगे, बहुजन हम 90% बहुजन समाज के लोग, हम भारत के नागरिक, हम पकड़ेंगे। हम राजीव कुमार के हाथ काटेंगे, क्योंकि इलेक्शन ने करोड़ों रुपए खा के ये हेरा फेरी करी है, और ये सजा दी जाएगी बीजेपी को भी। हम छोड़ेंगे नहीं, अब आने वाले समय में हम सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, और ये असली प्रजातंत्र हम लेकर आएंगे। अभी असली प्रजातंत्र नहीं है, ये गुंडा तंत्र चल रहा है। इस गुंडा तंत्र को हम खत्म करके रहेंगे, जब भी विश्व का यह सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहला जाएगा, अन्यथा नहीं। ये झूठ बोलते हैं कि प्रजातंत्र, मोदी अमेरिका में कहते हैं, भाइयों बहनों, कहाँ, इंडिया के तो डीएनए में प्रजातंत्र है। तुम कह रहे कि लोग कहते हैं, अरे लोग कहाँ कहते हैं, ऐसा झूठ बोलता, इससे झूठा, मक्कार, कपटी, बेईमान, दगाबाज को आप सब ऐसा नहीं है। और इसका बाप निकला राजीव कुमार, वो उसका भी तेज है, वो एक झूठ नंबर बोलने में ऐसे। अरे ईवीएम तो क्या है कि डब्बा लेकर बैठ जाते हैं, वो अब डब्बा लेकर बैठते, मर्द का बच्चा है ना, देखा एक्सेप्ट करना, ये हमें फांसी दिलवाना इस देश के अंदर कि हम झूठ बोल रहे हैं, साबित करके दिखा देंगे। अब तो एलन मस्क ने भी बोल दिया है कि ईवीएम से हेरा फेरी करती है, अमेरिका में कहा कि इसको रोका जाए, ईवीएम से ना कराया जाए। तो हमारी आने वाले समय में सरकार से निवेदन है कि, और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, और चुनाव आयोग से निवेदन है कि आने वाले समय में भैया बैलेट पेपर से चुनाव हो, अन्यथा तुम्हारा सफाया हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं चाहिए हमें ये चुनाव आयोग नहीं चाहिए, ये हमें बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब जनता की गवर्नमेंट। संस्थाएं खत्म करने की बात कर रहे हैं, संस्थाएं अगर नहीं रहेंगी तो फिर लगाम कैसे लगेगी? अरे आएंगे ना, नए बच्चे पैदा, जनरेशन इतने बेरोजगार, संस्थाएं तो रहेंगी ना, संस्थान रहेंगी, बदल जाएंगी, अब वो जनता के हाथ में रहेंगी। अच्छा, अब नहीं, गवर्नमेंट की नहीं चलेगी। सबसे मालिक कौन है इस देश के अंदर? सबसे बड़ा जनता। प्रजातंत्र में डेफिनेशन है जनता, हम सबसे बड़े मालिक हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि देश
देश ना अंधविश्वास पर जिया है हजारों साल से, सारा अंधविश्वास आज घुसा भी तो हुआ है। अंधविश्वास में लोग बाग फंसे हुए हैं। मैक्सिमम लोग अनपढ़ हैं। हाँ। अनपढ़ समझ में नहीं आती उनके, भाई पढ़ा लिखा कितना ही समझा ले नहीं समझ, क्योंकि उन्होंने ना दिमाग में ऐसी चीज़ भर रखी है उनको समझ में नहीं आती, लोग अनपढ़ ही रह जाती है। और जबकि हम मालिक हैं इस देश के, हमारी ये सत्ता हमारे हाथ में, और सारी संस्थाएं जनता के हाथ में आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता के हाथ में आएगा, गवर्नमेंट जनता के हाथ में आएगी, और जितनी भी सरकारी मशीनरी है, जितनी सेना है, अब इनसे हम इनका सरकार के हाथ में नहीं रखेंगे, अब जनता के हाथ में आएगी, ये सब जनता के हाथ में हम देंगे। तो आप देख रहे थे कि जनता सर्वोपरि है संविधान में, और जनता को ख़त्म, जिस तरीके से हक और अधिकार की बात जो संविधान ने की गई थी, उनकी मूर्ति को जिस तरीके से हटाया गया, उसको पुनर्स्थापित जब तक नहीं कर देंगे तब तक दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, जो कि भावी मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं दिल्ली के, आने वाला समय बताएगा कि कितना परिवर्तन दिल्ली में देखने को हमें मिलता है। वो बात एक अलग है, और हम सोचेंगे, मानेंगे, जानेंगे आखिर ये जो है, ये हक और अधिकार की लड़ाई आखिर कहाँ तक जाएगी। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।